वर्कशीट 26 क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज की वर्कशीट स्टोरी राइटिंग पर बेस्ड है। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू ऑल लव टू लिसन टू स्टोरीज़। आप सबको स्टोरी सुनना पसंद है। दे आर सो मच फन। स्टोरीज़ में बहुत सा फन होता है। वी ऑल लाइक लिसनिंग टू फोक टेल्स। इसमें डिफरेंट स्टोरीज़ के नाम बताए हैं आपको। हम सबको पसंद है सुनना। लिसनिंग मीन्स सुनना। फोक टेल्स क्या होता है? जो कॉमन पीपल की स्टोरीज़ होती हैं, जो किसी ट्रेडिशन से रिलेटेड होती हैं, वो फोक टेल्स होती हैं। घोस्ट स्टोरीज़, भूतों की जो स्टोरीज़ होती हैं। स्टोरीज़ विद फेयरीज़ क्या होती हैं? परियों की कहानियाँ। विजर्ड्स क्या होती हैं? जादूगरनी, इन सब की स्टोरीज़ विद चिल्ड्रन, स्टोरीज़ जिसमें बच्चे होते हैं। स्टोरीज़ विद मैजिक, स्टोरीज़ अबाउट गॉड्स, भगवान की स्टोरीज़, ईश्वर के बारे में स्टोरीज़। एलियंस जो इस धरती के नहीं हैं, एलियंस की स्टोरीज़। सुपर हीरोज़ की स्टोरीज़, जैसे स्पाइडरमैन होता है। द फर्स्ट स्टोरी आई रिमेंबर रीडिंग एज अ किड वॉज अबाउट अ टोरटॉइस एंड अ रैबिट। जो पहली स्टोरी आपको बताया है कि मैंने पढ़ी, वो एक टोरटॉइस और रैबिट, आपने पढ़ी होगी खरगोश और कछुए की कहानी। वो स्टोरी मैंने सबसे पहले पढ़ी। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक, बहुत समय पहले मैंने ये स्टोरी पढ़ी। डू यू रिमेंबर एनी स्टोरी यू रीड और हर्ड व्हेन यू वर अ किड? जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या आपको भी कोई स्टोरी याद है? और आप उस स्टोरी को ज़रूर लिखेंगे भी। अब स्टोरीज़ के डिफरेंट पार्ट्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला पार्ट है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? स्टोरी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो उसमें जो पार्ट लेते हैं स्टोरी में, जो उसके एक्टर्स आप कह सकते हैं, जो हिंदी में उसे पात्र कह सकते हैं। पीपल भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकती हैं, और कोई क्रिएचर भी हो सकता है। स्टोरी के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। उसे स्टोरी का कैरेक्टर बोलते हैं। सेटिंग क्या होती है? स्टोरी कहाँ हो रही है, वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक प्लेस। कौन सी जगह पर और कौन से टाइम पे स्टोरी हो रही है, वो उसकी सेटिंग होती है। फिर स्टोरी में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? कोई चैलेंज, कोई कॉन्फ्लिक्ट द मैन कैरेक्टर फेसेस। उसका जो स्टोरी का कैरेक्टर होता है, उसकी लाइफ में कोई चैलेंज होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है जिसे वो फेस करता है। और लास्ट होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है हाउ द प्रॉब्लम गेट सॉल्व। उस समस्या का आप क्या हल निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इन दिस वर्कशीट वी लर्न टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ स्टोरी। और इस वर्कशीट में हम अपने स्टोरीज़ के डिफरेंट एलिमेंट्स को हम सीखेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट वी आर एबल टू राइट एंड शेयर स्टोरीज़ वी वांट। और यदि आपको ये एलिमेंट्स पता होंगे तो आप स्टोरीज़ अच्छे से लिख पाएंगे और शेयर कर पाएंगे। अब आपको एक स्टोरी दे रखी है। लेट अस रीड दिस सिंपल स्टोरी एंड फाइंड आउट द एलिमेंट्स। और आपको क्या करना है? इस स्टोरी के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। एलिमेंट्स मीन्स कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। लेट्स रीड द स्टोरी। द क्रो एंड द पिचर। आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी या पहले भी छोटी क्लास में आपने सुनी होगी। कौवे की और कौवा और एक घड़ा, उसकी स्टोरी। क्रो एंड द पिचर। क्रो मीन्स कौवा और पिचर मीन्स एक घड़ा या एक सुराई। इन अ स्पेल ऑफ ड्राई वेदर व्हेन द बर्ड्स कुड फाइंड वेरी लिटिल टू ड्रिंक, अ थर्स्टी क्रो फाउंड अ पिचर विद अ लिटिल वाटर इन इट। जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था, ड्राई वेदर था और बहुत ही कम पानी मिल रहा था पीने के लिए, तभी थर्स्टी क्रो को एक पिक्चर दिखाई दिया, एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें बहुत थोड़ा पानी था, विद अ लिटिल वाटर इन इट। बट द पिक्चर वॉज हाई एंड हैड अ नैरो नेक। लेकिन जो पिक्चर था बहुत ऊंचा था और उसकी नैरो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पतली, उसकी गर्दन बहुत पतली थी। एंड नो मैटर हाउ ही ट्राइड द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर। जितनी भी वो कोशिश करता कौवा, वो पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था। रीच द वाटर मीन्स वो पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था। द पुअर थिंग फेल्ट एज इफ़ ही मस्ट डाई ऑफ थर्स्ट। पुअर थिंग किसको बोला है? क्रो को बोला है। उसको ऐसा फील हुआ जैसे वो प्यास से, थर्स्ट से मर जाएगा। देन एन आइडिया केम टू हिम। फिर उसे एक आइडिया आया। पिकिंग अप स्मॉल पेबल्स ही ड्रॉप दैम इनटू द पिक्चर वन बाय वन। विद ईच पेबल द वाटर रोज अ लिटिल हायर until at last it was near enough so he could drink। उसने एक एक पेबल उठाना शुरू करा। छोटे छोटे पेबल्स क्या होते हैं? कंकड़, स्मॉल स्टोन्स।
उसको उसने पिक्चर में घड़े में ड्रॉप किया एक एक करके, और जब उसने ड्रॉप किया तो वाटर का जो लेवल था वो हाई हो गया और इतना ऊंचा हो गया कि वो पानी को पी सकता था। और जब पिक्चर का जो वाटर का लेवल था वो रेज हो गया तो क्रो ने वाटर पी लिया, और इस तरह से स्टोरी एंड हो गई। अब आपका क्या टास्क है, आपको एक टेबल को कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। टेबल में आपको दे रखा है कैरेक्टर, तो इस स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो कौन है, क्रो। सेकंड इज सेटिंग, सेटिंग मीन स्टोरी कहाँ हुई और कब, स्टोरी की लोकेशन क्या ही और स्टोरी का टाइमिंग क्या है। तो स्टोरी एक ड्राई वेदर में गर्मी के मौसम में हुई, और इसका लोकेशन कोई भी प्लेस हो सकता है, एग्जाम्पल कोई गार्डन भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि लिटिल वाटर इन द पिक्चर, पिक्चर में घड़े में बहुत कम पानी था और पिक्चर वॉज वेरी हाई और क्रो कुड नॉट रीच द वाटर, और जो क्रो था वो पानी तक नहीं पहुंच सकता था। और सोल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि क्रो ड्रॉप पेबल्स इनटू द पिक्चर, क्रो ने पेबल्स उठाए और पिक्चर में डाले, एंड द वाटर रोज लिटिल हायर, और जो पानी था वो ऊंचा, उसका जो लेवल था वो ऊंचा हो गया और क्रो ने पानी पी लिया। तो इस तरह स्टोरी के 4 मेन एलिमेंट्स को इस वर्कशीट में डिस्कस किया गया है, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सोल्यूशन। आपका स्टोरी राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th के लिए। तो आप स्टोरी राइटिंग जब भी करें तो इन 4 पॉइंट्स को, कैरेक्टर को, सेटिंग को, प्रॉब्लम और सोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आप स्टोरी लिखेंगे, और आप कोई भी अपनी पसंद की कोई भी स्टोरी इस पर लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए।